कहानी की शुरुआत में हम हिच नाम के एक लव गुरु को देखते हैं जो लोगों को लड़कियां पटाने में मदद करता है। वो कहता है कि कुछ नियम है। कोई लड़की सुबह उठकर ये नहीं कहती कि काश आज कोई मुझे इम्प्रेस करने के लिए ना आए। हाँ, हालांकि वो ये कह सकती है कि उसके लिए अभी प्यार मोहब्बत से ज्यादा अपना करियर इम्पोर्टेंट है। लेकिन ये बात आप मान सकते हैं, लेकिन वो नहीं, क्योंकि ये लड़कियों का सबसे बड़ा झूठ है। दरअसल वो लोग रिलेशन पर आने के लिए मुंह उठाकर तैयार रहती है। बस वो लोग चाहती है कि आप थोड़ा ज्यादा कोशिश करें, इसीलिए वो लोग आपको इग्नोर करने का ढोंग करती है। साथ ही साथ वो ये भी बताता है कि लड़कियां पटाने के लिए 60% आपकी बॉडी लैंग्वेज, कॉन्फिडेंस और 30% टोन की जरूरत होती है। जिसके बाद वो एक लिफ्ट में चढ़ती हुई लड़की के कुत्ते को पकड़ लेता है और उस कुत्ते को उस आदमी को दे देता है जिसके साथ वो उस लड़की की सेटिंग करवाना चाहता है। वो लड़की जब अपने कुत्ते को ढूंढते हुए बाहर आती है, तभी वो उस आदमी को उस कुत्ते को शक्तिमान की तरह बचाते हुए देखकर उसके ऊपर इम्प्रेस हो जाती है। हिच भी 3 आदमियों की सेटिंग करवाने के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। वो इतना बड़ा लव गुरु था कि उसके बताए हुए नुस्खे को फॉलो करके एक टकले ने तो एक गोरी तितली को ही पटा लिया था। हिच एक काले आदमी से कहता है कि अगर तुम्हें काली तितली पटाना है तो बात करते वक्त उसके चूचियों को देखकर गंदे ख्याल सोचने के बजाय उसके आंखों की तरफ देखा करो। खैर, हिच अपने क्लाइंट को ये यकीन देता था कि 3 डेट के अंदर उनके मनपसंद लड़कियों के बिस्तर तक वो उन्हें पहुंचा देगा, और होता भी ठीक वैसा ही है। आगे अल्बर्ट नाम का एक आदमी हिच से मिलने के लिए आता है। दरअसल वो एलिग्रा कोल नाम की एक लड़की से प्यार करता है जो कि उसके कंपनी का एक क्लाइंट भी है। अब एलिग्रा का नाम सुनते ही हिच के तो तोते उड़ जाते हैं, क्योंकि कुछ ही दिनों पहले एलिग्रा कोल ने अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ दिया था जो कि शहर के सबसे अमीर आदमी था। अब सबसे अमीर आदमी को छोड़कर वो कैसे उसके साथ पट सकते थे। हिच का काम ऐसे ही जोखिम भरे प्यार को मिलाना था, इसीलिए वो इस काम को करने के लिए तैयार हो जाता है। आगे वो एलिग्रा कोल के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए उसे गूगल पर चेक करता है और उसका फेसबुक, इंस्टाग्राम आईडी खोल कर देखता है। एल्बर्ट जिस कंपनी में नौकरी करता था, एलिग्रा उस कंपनी की इन्वेस्टर थी। एक दिन मीटिंग में वो कहती है कि वो अपने दोस्त के एक कंपनी में $5 लाख इन्वेस्ट करना चाहती है, जिसमें कंपनी का बॉस उसे ये करने से मना करता है क्योंकि इससे उनके कंपनी को कोई भी प्रॉफिट नहीं हो रहा था। इधर एल्बर्ट भी वहीं पर ही मीटिंग में मौजूद था और हिच ने उससे कहा था कि लड़कियों को इम्प्रेस करने का पहला तरीका यही है कि उनके सामने कभी किसी के हाँ में हाँ मत मिलाना। इसीलिए वो मीटिंग में अपने बॉस के बातों को काट कर कहता है, एलिग्रा जी, वो पैसे आपके हैं, आप इसको इन्वेस्ट कीजिए या फिर अय्यासी कीजिए, वो आपकी मर्जी है। ये बात सुनते ही उसका बॉस तो गुस्से में आग बबूला हो जाता है और एल्बर्ट को बैठने के लिए कहता है। लेकिन एल्बर्ट, जो कि एलिग्रा को पटाने के लिए उसके तारीफ का पुल बांधता जा रहा था, वो कहता है, नहीं, आज मैं नहीं बैठूंगा, आज मुझे बोलने दीजिए, भाड़ में जाए आपकी नौकरी, मैं खुद नौकरी को छोड़कर इस्तीफा दे रहा हूँ। जो कहकर वो अपने केबिन में वापस आ जाता है। अब केबिन आकर उसे एहसास होता है कि उसने तो अपने पेट पर लात मार लिया है, इसीलिए वो वापस जाकर अपने बॉस के पैरों में गिड़गिड़ाकर उनसे माफी मांगने का फैसला करता है। लेकिन हिच उसे रोक लेता है और उसे पेशेंस रखने के लिए कहता है। तभी उसके केबिन के बाहर एलिग्रा आती है और एल्बर्ट जब दरवाजा खोलता है तभी एलिग्रा उससे कहती है कि आज तक उसके साथ ऐसे किसी ने बात नहीं किया और मैं तुम्हारे साथ मिलना चाहती हूँ ताकि मैं जिस कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रही हूँ इसके बारे में मैं तुम्हारे साथ चर्चा कर सकूँ। जो कहकर एलिग्रा उसे अपनी व्हाट्सएप नंबर देकर वहाँ से चली जाती है। आगे रात को हिच एक नाइट क्लब में जाता है जहाँ पर वो सैरा नाम की एक लड़की को देखता है जो कि एक न्यूज रिपोर्टर का काम करती थी। दरअसल सैरा को अपने काम के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देती थी और उसका कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं था और ना ही वो किसी को भाव देती थी। इसी बीच उसके पास एक लड़का आकर उसे पटाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन सैरा उसके हर सवाल का उल्टा ही जवाब देती है, जो देखकर दूर से हिच उसके ऊपर इम्प्रेस होता है। हिच उसके पास आकर अपनी लड़की पटाने के स्किल से उससे बात करता है, जहाँ पर सैरा भी उससे बेझिझक बातें करती है। उसकी बातों से हिच को पता चलता है कि सैरा कभी भी उसके साथ नहीं पटेगी, इसीलिए वो सैरा को कुछ कहे बिना ही वहाँ से चला जाता है। इधर सैरा को ये बात काफी अजीब लगती है और वो हिच के बर्ताव से वो उसके ऊपर काफी प्रभावित होती है। आगे हिच विंसे नाम के एक आदमी से मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट पर जाता है। वो आदमी उससे कहता है कि वो कैसी नाम की एक लड़की को चाहता है और सिर्फ एक रात के लिए वो उसकी पैंटी उतारना चाहता है। ये बात सुनते ही हिच उठकर खड़ा हो जाता है और उससे कहता है कि वो इस तरीके का काम नहीं करता और बस 2 प्यार करने वाले जुगनों को मिलाता है। जो कहकर हिच वहाँ से निकलने लगता है, लेकिन विंसे उसका हाथ पकड़कर कहता है कि वो इस काम के लिए उसे मुंह मांगी कीमत दे सकता है। ये बात सुनकर हिच को उसके ऊपर बहुत गुस्सा आता है और वो उसके मुंह को टेबल पर पटक पटक कर मारता है। अगले दिन सैरा के पास एक आदमी गिफ्ट लेकर आता है जो कि दरअसल हिच ने सैरा के लिए भेजा था। उस बॉक्स के अंदर एक वॉकी टॉकी था। सैरा जब उस वॉकी टॉकी को ऑन करती है तो उसके दूसरी तरफ हिच होता है। हिच उससे कहता है कि हमारी पिछली मुलाकात अधूरी रह गई थी, इसलिए मैं तुमसे दोबारा मिलना चाहता हूँ। जो सुनकर सैरा कहती है, मैं भी तुमसे मिलना चाहती हूँ, लेकिन मैं भी बहुत बिजी हूँ, मुझे कुछ पार्टियों में जाना है। जो सुनकर हिच कहता है, तो फिर हम सैटरडे को मिल सकते हैं। सैरा कहती है, नहीं, सैटरडे मेरी एक डेट है। हालांकि हिच जानता था कि सैरा उससे झूठ कह रही है, इसीलिए वो उससे कहता है, ठीक है, तो फिर हम लोग संडे मॉर्निंग को मिल सकते हैं। मॉर्निंग में कभी किसी की
की नियत खराब नहीं रहती। सेरा अभी भी बहुत कंफ्यूज थी, लेकिन जब उसके ऑफिस के सभी लोग उसे हाँ कहने के लिए कहते हैं तभी वो संडे मॉर्निंग को उसके साथ मिलने के लिए तैयार हो जाती है। अब संडे मॉर्निंग का नाम सुनते ही वो आदमी जो पार्सल लेकर आया था वो संडे के हिसाब से सेरा को एक गिफ्ट देता है, यानी कि अगर सेरा सैटरडे बोलती तो गिफ्ट कुछ और होता। सेरा जब उस गिफ्ट को खोलती है तब उसे उसके अंदर एक स्विमिंग सूट मिलता है, यानी संडे को वो दोनों पानी में कुछ कर सकते हैं। आगे संडे को सेरा मुंह उठाकर हिच के साथ मिलने के लिए आ पहुंचती है, जहां पर वो दोनों वाटर स्कूटर पर एक लंबी राइड पर जाते हैं और पूरा दिन एक दूसरे के साथ वक्त बिताते हैं। इसी बीच सेरा को भी हिच के अंदर बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें लगती है। उसका स्मार्टनेस, उसके बात करने का तरीका, सब कुछ सेरा को बहुत प्रभावित करती है। लेकिन अभी भी सेरा उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं सोच रही थी। अगले दिन सेरा अपनी दोस्त केसी से मिलने के लिए जाती है, जहाँ पर वो उससे कहती है कि वो हिच को पसंद करने लगी है और उसे और एक मौका देना चाहती है। जो सुनकर केसी भी उसे अपने नए बॉयफ्रेंड के बारे में बताती है, जिसका नाम विन से होता है, और ये वही आदमी है जो हिच से केसी को पटाने में और उसकी पैंटी उतारने में मदद मांग रहा था। दूसरी तरफ हिच अभी भी एल्बर्ट को एलिग्रा को कैसे पटाकर बिस्तर तक लाया जाए इसके बारे में नुस्खा बता रहा था। वो एलिग्रा को कॉल करके फोन को एल्बर्ट के हाथों थमा देता है। एल्बर्ट जो कि लड़कियों से बात करने में बहुत हिचकिचा रहा था, वो एलिग्रा से कहता है कि रात को वो एक फैशन शो में जा रहा है, जिसमें वो एलिग्रा को भी इनवाइट करता है। रात को एलिग्रा भी मुंह उठाकर उस फैशन शो में आ पहुंचती है, जहां पर एल्बर्ट उसका इंतजार कर रहा था। हिच ने उसे वहां पर एलिग्रा के सामने कॉन्फिडेंट रहने के लिए कहा था और बात करते वक्त सभी के हाँ में हाँ ना मिलाने के लिए कहा था। इसीलिए वो वहाँ पर किसी की बात को समर्थन नहीं करता और उसके साथ वहाँ पर सभी की जंग छिड़ जाती है, जिस वजह से एल्बर्ट एलिग्रा को लेकर उन लोगों से दूर चला जाता है। तभी वहाँ पर एलिग्रा का दोस्त मैगी आ पहुँचता है, जो कि दरअसल एक छक्का है, यानी गे है। इधर हिच ने एल्बर्ट को यह कहा था कि रात को फैशन शो में वो जैसे एलिग्रा से ज्यादा उसके दोस्त को इम्प्रेस करने में ध्यान दे, क्योंकि अगर वो लड़की के दोस्त के सामने हीरो बन गया तो लड़की ऑटोमेटिक पट जाएगी। एल्बर्ट भी ठीक वैसा ही करता है और मैगी यानी उस छक्के को पटाने की कोशिश करता है। वो एलिग्रा से कहता है कि मुझे तुम्हारा दोस्त बहुत पसंद आया। खैर आगे वो एलिग्रा के साथ उस पार्टी में ठुमका लगाता है। दरअसल हिच ने उससे कहा था कि वो जैसे एलिग्रा के साथ गली कुचू वाला डांस ना करे और समझदार इंसानों की तरह ठुमका लगाए, इसलिए एल्बर्ट ठीक वैसा ही करता है। एलिग्रा को एल्बर्ट के साथ टाइम स्पेंड करके बहुत अच्छा लगता है और फिर वो अपने घर चली जाती है। अगले ही दिन न्यूज़पेपर में एलिग्रा और एल्बर्ट की फोटो हेडलाइन पर छपती है, क्योंकि एलिग्रा का जो पिछला बॉयफ्रेंड था वो शहर के सबसे अमीर आदमी था। वहीं उस न्यूज़पेपर को सेरा भी देख लेती है और वो एलिग्रा से उसके बारे में पूछने के लिए आती है। दरअसल सेरा न्यूज़पेपर में चुगली यानी गॉसिप लिखती है और उसे एक मसालेदार न्यूज की तलाश थी, इसीलिए वो एल्बर्ट के बारे में रिसर्च करती है। तब उसे पता चलता है कि एल्बर्ट को उस फैशन शो में बुलाया ही नहीं गया था और वो हिच के टिकट को लेकर आया था। अब वो दूध का दूध और पानी का पानी अपने न्यूज़पेपर में छापना चाहती थी, इसीलिए वो हिच को कॉल करके मीठी जुबान से उसे रात को उसके साथ मिलने के लिए बुलाती है। हिच भी मुंह उठाकर रात को उसके साथ मिलने के लिए आ पहुंचता है। यहाँ पर सेरा एल्बर्ट के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए हिच को बहला फुसलाकर उससे बहुत सारे सवाल पूछती है, लेकिन हिच उसे एल्बर्ट के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताता। वहीं पर हिच सेरा की हाथों से कल की बासी भिंडी की सब्जी खा लेता है, जिससे उसे एलर्जी होने लगता है और उसका पूरा मुंह गुब्बारे की तरह फूलने लगता है। इसीलिए हिच उस रात सेरा के घर में ही सो जाता है। सेरा उस रात हिच के लिए अपने दिल का शटर खोल देती है और उसे अपने बारे में सब कुछ बताती है। अगली सुबह जब दोनों अपने अपने काम पर जा रहे थे, तभी सेरा हिच को किस करती है, यानी सेरा हिच के प्यार में पड़ चुकी थी। सेरा जब अपने ऑफिस पहुंचती है तभी उसे उसकी दोस्त केसी रोती हुई हालत में मिलती है। उसके साथ बात करने पर उसे पता चलता है कि उसका बॉयफ्रेंड विंसे ने उसे धोखा दिया है और वो उससे प्यार करता ही नहीं था, वो तो बस उसकी एक रात के लिए पैंटी उतारना चाहता था। दरअसल विंसे वही आदमी है जो हिच के पास आया था, लेकिन हिच ने उसकी मदद करने से इनकार कर दिया था। यहाँ पर केसी सेरा से कहती है कि विंसे जब उसके साथ बात करता था तब वो किसी लव गुरु के बारे में बताया करता था, जिसने उसे मेरे साथ सेटिंग होने में उसकी मदद की है। ये बात सुनकर सेरा तुरंत विंसे के पास जाकर उससे उस लव गुरु के बारे में पूछती है और उसे धमकी देकर कहती है कि अगर उसने सब कुछ सच सच नहीं बताया तो वो उसके इस गंदे करतूत के बारे में न्यूज़पेपर में छापकर उसे बदनाम कर देगी। अब इस धमकी से डरकर विंसे उसे मशहूर लव गुरु हिच का काट देता है। दूसरी तरफ एल्बर्ट एलिग्रा को लेकर एक बास्केटबॉल मैच देखने के लिए जाता है, जहाँ पर वो एलिग्रा के सामने बहुत सारी उलझुल हरकतें करता है। इसी बीच वो एलिग्रा को घर छोड़ते वक्त उसे चाबियों के साथ खेलते हुए देखकर उसकी पप्पी ले लेता है। दरअसल हिच ने उससे कहा था कि अगर एलिग्रा उसके सामने चाबी घुमाए तो वो जैसे उसकी चुम्मी ले ले, क्योंकि लड़कियां रोमांटिक होने पर ही उंगलियों से चाबी घुमाती है। वहीं दूसरी तरफ सेरा को भी पता चल गया था कि वो लव गुरु और कोई नहीं बल्कि हिच है, जो लोगों को उनकी मनपसंद लड़कियों की पैंटी उतारने में मदद करता है। इसीलिए अगले ही दिन वो न्यूज़पेपर के हेडलाइन पर ये खबर छाप देती है कि ये आदमी जिसका नाम हिच है ये तुम्हें एलिग्रा के बिस्तर तक ले जा सकता है। ये खबर देखते ही हिच के तो पसीने छूट जाते हैं और वो सेरा के पास जाकर उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है कि विंसे उसके पास आया तो था, लेकिन वो उसकी मदद करने से इनकार कर दिया था और वो ये लव गुरु का काम
काम सिर्फ दो प्यार करने वालों को मिलाने के लिए करता है, ना कि विंसेंट जैसे पाखंडी लोगों को उनके गंदे इरादों को पूरा करने में। जो कहकर हिच वहाँ से चला जाता है। अब हिच के इतने कॉन्फिडेंस से बात करने पर सारा को अपनी गलती का एहसास होता है और अगले ही दिन वो हिच से मिलने के लिए जाती है, लेकिन हिच उसे माफ नहीं करता। वहीं दूसरी तरफ इस घटना की वजह से एल्बर्ट और एलिग्रा का रिलेशन भी ठीक नहीं चल रहा था। इसीलिए एक दिन हिच एलिग्रा के पास जाकर उससे बात करता है और एल्बर्ट के बारे में उससे सब कुछ बताता है कि एल्बर्ट उससे कितना प्यार करता है, जो सुनकर एलिग्रा को अच्छा लगता है और वो हिच को पकड़कर उसे शुक्रिया कहती है। वहीं दूसरी तरफ उन दोनों को गठबंधन करते हुए एल्बर्ट देख लेता है और वो सोचता है कि शायद हिच ने उसकी गर्लफ्रेंड को पटा लिया है और वो उसे धोखा दे रहा है। इसीलिए वो हिच का काम वहीं पर ही तमाम करने के लिए जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो हिच को जान से मारता, एलिग्रा उसे समझा बुझाकर उसकी चुम्मी ले लेती है। आगे हिच सारा के पास जाकर उसके साथ हुए सारे गिले शिकवे को दूर करता है और उसे अपने दिल की बात बताता है कि वो भी उसे प्यार करने लगा है, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ ही इस मूवी की कहानी समाप्त हो जाती है।